हरे कृष्ण। कार्तिक महीना शुरू हो रहा है 2025 में 7 अक्टूबर से और यह रहेगा 5 नवंबर तक। तो कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर से ही चालू हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि न कार्तिक समो मासः, इसका अर्थ है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, यानी कोई महीना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास की महिमा सत्यभामा जी को बताते हुए कह रहे हैं कि हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसलिए उसके पुण्य प्रभाव से आज भी आपके घर में लक्ष्मी जी सदैव स्थिर रहती हैं और मृत्यु पर्यंत आपने कार्तिक मास के व्रतों का पालन किया। इन सभी पुण्यों के प्रभाव से आज आप मेरी पत्नी के रूप में विद्यमान हैं। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप व्रत सब एक तरफ और कार्तिक व्रत का पुण्य प्रभाव एक तरफ हो जाता है। इतनी महिमा है इस कार्तिक मास की। अब इस कार्तिक मास की महिमा में कितनी बताऊं, शास्त्रों में खूब भर भर के महिमा है। फिर भी मैं कुछ कुछ ऐसे ऐसे बिंदु लेकर आया हूं जो हमारे खूब काम के हैं। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को वरदान देते हुए कहा कि मंत्र, बीज और यज्ञों सहित 4 वेद कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे, जल में विश्राम करेंगे, यानी जल में ही वे रहेंगे। भगवान आगे देवताओं को कहते हैं कि मैं भी कार्तिक मास में इस जल में ही निवास करूंगा। देखिए, जल को कहते हैं नार और अयण को कहते हैं घर, तो नारायण इसी से नाम पड़ा है उनका। भगवान ने आज्ञा दी कि मुनीश्वरों सहित देवताओं, तुम भी कार्तिक मास में जल में ही निवास करना। तो जो लोग कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करेंगे ना, वे निश्चित ही संपूर्ण यज्ञों व भृत स्नान कर चुके हैं, यानी वह समस्त देवताओं, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, 4 वेद, उन सब का पवित्र स्नान उन्होंने अपने ऊपर संग्रहित किया। इतने पुण्य के भागी हो जाते हैं वे लोग जो लोग कार्तिक में प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे देवताओं, जो भी लोग कार्तिक मास का संपूर्ण स्नान करेंगे वे सभी लोग आप लोगों के माननीय हो जाएंगे। यानी ऐसे लोगों को, जो लोग कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं ना, ऐसे लोगों को देवता भी सम्मान देंगे। ये भगवान विष्णु की आज्ञा है। ये मैं आपको पद्म पुराण की बात सुना रहा हूँ। देखिए, और भी खूब सारी महिमा है कार्तिक स्नान की। स्नान कब करें कि आपको सूर्योदय से पहले करना है। यदि सूर्योदय होते होते भी आप लोग कर लेते हैं तो भी वह स्नान ठीक ठाक पुण्यदायक माना जाएगा, लेकिन सूर्योदय के बाद जो आप लोग स्नान करते हैं वह कार्तिक स्नान में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो यह स्नान हमको कहाँ करना चाहिए? हो सके तो तीर्थ के जल में स्नान करें। यदि तीर्थ में आप लोग नहीं पहुँच सकते हैं तो घर के बाल्टी में ही आप लोग पहले गंगा जल डालना, फिर उसके अंदर नॉर्मल जल डालना और उस जल से आप लोग स्नान कर लेना। ठीक, ये भी एक उपाय है। यदि आपके पास गंगा जल भी नहीं है ना घर में, तो आप सादे जल से ही हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना, ओम नमो नारायणाय कहते हुए स्नान कर लेना। तो इस प्रकार का स्नान भी आपको समस्त पापों से मुक्त करने में प्रभावशाली होगा, क्योंकि कार्तिक मास में और माघ मास में समस्त जल में देवताओं का, ऋषि मुनियों का, भगवान नारायण का, 4 वेदों का निवास माना गया। अब दुविधा ये आती है कि सभी लोग कार्तिक मास में पुण्य स्नान करने में असमर्थ होते हैं। जैसे जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, वे लोग स्नान नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग क्या करें? वे लोग अनाज का दान करें, ठीक है, और उन्हीं कपड़ों का दान करके अपने कार्तिक स्नान का पुण्य किसी द्विज से, अथवा तो जो लोग स्नान करते हैं उनको दान करके उनके स्नान का पुण्य भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में विधान है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जाने अनजाने में भी कोई कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है तो उसके भी पुण्य प्रभाव बढ़ जाते हैं, जाने अनजाने में भी। शास्त्र आगे कहते हैं कि यत किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुमुद्दिश्य कार्तिके तस्य क्षयम न पश्यामि मयुक्तम तव नारद। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए हम लोग जो भी इस महीने में पुण्य कर्म करते हैं, जो भी पुण्य कर्म हो वह करते हैं, तो वह सब अक्षय हो जाता है। या अक्षय यानी वह कभी नाश न हो, ऐसा पुण्य हमको देने वाला है। तो कार्तिक महीने में ना जितना हो सके उतना पाप से हमको बचना चाहिए और पुण्यों को खूब करना चाहिए। पुण्यों का बैंक बैलेंस हमको बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि यह अक्षय पुण्य है। शास्त्र आगे कहते हैं कि दुष्प्राप्य मानव देह प्राप्त करके
जो मनुष्य कार्तिकोक्त धर्माचरण नहीं करता वह पितृ मात्र घाती है, यानी अपने माता पिता की हत्या करने वाला जैसा पापी माना गया है। धर्मम धर्म भृताम श्रेष्ठ समाता पितृघातक, ये शास्त्र का श्लोक है जो मैंने आपको पढ़कर हिंदी में अनुवाद बताया। ठीक, शास्त्र देखिए और आगे कहते हैं कि तदक्षयम ही लभते अन्नदानम विशेषतः। तदक्षयम यानी अक्षय हो जाता है क्या? अन्नदानम विशेषतः। कार्तिक मास में हम लोग अन्नदान यदि किसी को करते हैं तो वह भी हमारा अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता है। तो कौन सा अन्नदान करें? कच्चा अन्नदान करें कि पका हुआ अन्नदान करें? किसी भी प्रकार से आप अन्नदान कर सकते हैं, भले ही वह कच्चा हो चाहे पका हो। कार्तिक मास में जो व्यक्ति परान्न का त्याग करता है, परान्न मतलब दूसरे का अन्न खाने से जो बचता है, उसे बिना प्रयास ही नित्य प्रति अति कृच्छ व्रताचरण का फल लाभ होता है। यानी ये तो मैंने कई जगहों पर पढ़ा है, मैं आपको एक जगह की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। बाकी कई जगहों पर लिखा है कि पराया अन्न कार्तिक मास में नहीं खाना चाहिए। इससे पाप नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ यदि कोई नहीं खाता है तो खूब अधिक पुण्य जरूर कहा गया है। तो दूसरे का अन्न खाने से कार्तिक मास में बचिएगा। जो मैंने आपको समय बताया ना, बस 1 महीना आपको ये काम करना है। अब देखिए, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, जो लोग इतना सब नहीं कर पाएंगे तो उनको कैसे लाभ होगा, वे लोग क्या करें? तब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि प्रकर्तव्यम नाम नाम नियम पूर्वकम अखंडितम तदा तेना कार्तिक व्रतजम फलम। इसका अर्थ है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग ये व्रताचरण नहीं कर सकते यानी असक्त व्यक्ति हैं, है ना, तो उनको संकल्प पूर्वक धन दान से ही कार्तिक व्रताचरण करना चाहिए। यानी हम लोग कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं तो जो लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं उनको कुछ धन प्रदान कर दें हम, ठीक। तो इससे भी उनका कार्तिक का पुण्य प्रभाव उनके पास आने लग जाता है। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे देवर्षि, जो धन दान में भी अशक्त है, यानी जिसके पास धन नहीं हो, है ना, वह नित्य तीर्थ जल पान करे। यानी थोड़ा थोड़ा रोज आप गंगा जल का पान करें। और भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें भी जो अशक्त है, कि जो रोज तीर्थ जल का पान नहीं कर सकता है, तो वह हर्ष पूर्वक नित्य नियमित हरि नाम स्मरण करे। ओम नमो नारायणाय, अथवा तो जो भी आपका गुरु मंत्र है। कई लोग करते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा तो ओम नमो नारायण। जो भी भगवान का नाम आपके पास है उसका अखंडित जप करने से कार्तिक का व्रत फल आपको सहज में ही मिल जाता है। ये तो सभी लोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास में मांस भक्षण करते हैं यानी नॉनवेज खाते हैं, उनको राक्षस की योनि मिलती है। बड़ी सुंदर बात मिलती है शास्त्रों में कि कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाले का युग युग में अर्जित पाप राशि सब जलकर भस्म हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास में भूमि पर शयन करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग खुले फर्श पर शयन करने लग जाना। भूमि पर शयन यानी एक चटाई डाल देना और पतला सा कुछ बिछा लेना, बेडशीट आदि, फिर उसके ऊपर आप लोग शयन कर सकते हैं। यदि कमर की तकलीफ हो तो थोड़ा सा मोटा आप बिछा लेना, है ना, चटाई के ऊपर, फिर आप शयन कर सकते हैं यदि उचित लगे आपको तो। इसके अंदर शास्त्रों की महिमा है, मैंने आपको बता दी कि युग युग में अर्जित पाप, युगों युगों से अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं केवल कार्तिक महीने में भूमि पर शयन करने से। अब देखिए, सबसे सरल आपको और बता देता हूँ। जो लोग मन से अथवा तो वाणी से केवल पुष्कर तीर्थ का स्मरण कर लेते हैं तो उनको 1,00,000 करोड़ गुना पुण्य हो जाता है। तो कैसे स्मरण करना? मन से कर लीजिए पुष्कर तीर्थ, अथवा तो बोल कर लीजिए। तो केवल इतना ही करना है, 1,00,000 करोड़ गुना पुण्य प्रभाव हमको चिपक जाता है। बिल्कुल, ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब शास्त्रीय वचन है, ठीक है। अब देखिए, सावधानी ये रखना है कि कार्तिक में दाल नहीं खाना चाहिए। लौकी, गाजर, अमरूद का भी कार्तिक महीने में त्याग कर देना चाहिए, ठीक। शास्त्र कहते हैं कि जिनके ललाट पर तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा हुआ है ना, यम उसकी ओर देखने का सामर्थ्य ही नहीं रखते, तो भयानक यमदूतों की तो क्या बात है। तो केवल आप क्या काम करना, कार्तिक महीने में ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे 12 महीने में तुलसी जी के गमला होगा आपके पास,
तो गमले से मिट्टी लेकर आप सुबह सुबह तिलक कर लेना। और कार्तिक महीने में रोज तुलसी जी को जल देना चाहिए। नया यदि पौधा लगाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में आप तुलसी जी के पौधे का रोपण कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्तिक महीने में तुलसी सेवन की खूब महिमा है। और आखिरी और इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको करना है, दीपदान। जी हाँ, दीपदान जरूर करना चाहिए। सुबह में यदि सूर्योदय से पहले करते हैं आप, जब आकाश में तारे दिखते हों, है ना, ऐसा नहीं कि जब सूर्योदय होता हो लालिमा हो गई हो उस समय नहीं, जब सुबह में तारे दिखते हों सुबह सुबह, तब आप यदि आकाश दीपदान करते हैं तो उसकी खूब महिमा है, खूब महिमा है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी शाम के समय भी हमको जो वृक्ष होते हैं ना, आंवला है, पीपल है, आम है, बरगद है। बरगद में शिव जी का वास कहा गया है, पीपल में भगवान विष्णु का वास कहा गया है। इन सब वृक्षों के पास पास आप दीपक जला देना। कौन से तेल का दीपक जलाना है? तिल के तेल का दीपक जलाना है। अब आप लोग मत पूछना कि खड़ी बत्ती का जलाएं कि आप लंबी बत्ती का जलाएं या गोल बत्ती का जलाएं, कोई भी बत्ती चलेगी, केवल दीपदान की महिमा है। फिर हमको अपने दरवाजे पर भी दीपदान करना चाहिए। कोई जलाशय हो, कुआं हो अथवा तो नदी हो, वहाँ भी दीपदान करना चाहिए। भगवान के मंदिर में दीपदान करना चाहिए। जहाँ पर आप अनाज रखते हो अथवा तो आपका किचन होगा, वहाँ भी आप सावधानी पूर्वक दीपदान कर सकते हैं, है ना, सावधानी पूर्वक। बाकी तुलसी के पौधे के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में तो खास करके दीपदान की खूब महिमा है। मैं आपको कितना बताऊं, बस शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि ये दीपदान करने से शास्त्र कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पापों की राशि खत्म हो जाती है। तो कार्तिक मास में बस इतना ही। वीडियो शायद लंबा हो गया है, और भी बहुत सारी कार्तिक मास की बातें हैं, छोटी छोटी बातें मैं शॉर्ट वीडियो बना कर डालते जाऊंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। ये नया चैनल है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वाले चैनल पर कुछ यूट्यूब का इशू आ गया है, इसलिए उस पर वीडियो अभी जनवरी तक, 2 जनवरी तक नहीं डाल पाएंगे, है ना। डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 जनवरी के बाद यदि वो चालू होता है तो फिर से हम लोग उस पर अपना कार्य शुरू कर देंगे। बाकी इस वीडियो पर भी आप लोग बने रहिएगा, औरों को भी शेयर करिएगा, ताकि हमारा सेवा कार्य न रुके, ताकि हम सब लोग मिलजुल कर साधना कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।